यहाँ कर छोड़ दो, हटो, आपको नहीं आएगा, ऐसे रिब्स टूट जाएंगे। जीत जाएगा। ये तालियां तो बनती ही है क्योंकि तस्वीरों में आप जो वीडियो देख पा रही हैं, आप देख सकते हैं एक युवक जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में था और करनाल के सेक्टर 6 के नज़दीक गुरुद्वारे के पास जो है एक एक्सीडेंट होता है कल रात को। और जिस महिला को आप तस्वीरों में देख पा रही हैं, विर्क हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरवाइज़र है ये, और ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी ड्यूटी दी है और इस युवक की जान बचाई है। केवल कुछ ही मिनट्स बाकी थे इसकी जान बचने में, सांसें जो हैं चलनी बंद हो गई थी, लेकिन इसने मानवता का परिचय दिया है और ना केवल विर्क हॉस्पिटल का मान बढ़ाया है बल्कि मानवता का एक बढ़िया परिचय दिया है, बहादुरी का परिचय दिया है। वीडियो में आपने जिस महिला को देखा है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, विर्क हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरवाइजर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपकी बहादुरी को और आपने जो मानवता का परिचय दिया है उसके लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ और तमाम हमारे व्यूअर्स आपको सलाम करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, सेक्टर 6 का ये मामला है, करीब कितने बजे का ये मामला है और आप उस वक्त वहाँ पर क्या कर रही थी? मैम, ये लगभग 10 PM की बात है। मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके गई थी, तो उस टाइम पे जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो मैंने देखा एक रोड साइड पे एक पेशेंट बेहोश पड़ा है। जब मैं वहाँ पे गई, मैंने हेल्प के लिए पूछा तो वो बोले जी ये मरा पड़ा है। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि वो आदमी जिंदा था। वो लगभग 25 से 26 साल का लड़का था। जब मैंने उसकी पल्स चेक करी तो वो जिंदा था। तभी मैंने ऑन द स्पॉट CPR शुरू किया और अपने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए हेल्प मांगी। अगर उस टाइम पे उस लड़के का CPR नहीं होता तो शायद 5 से 10 मिनट में वो लड़का मर चुका होता, क्योंकि उस लड़के का एक्सीडेंट के बाद उसको वोमिटिंग आई। वोमिटिंग की आने की वजह से उसकी सांस की नली में जो उसने खाया था वो फंस चुका था और वो लड़का उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पे जो CPR है वो बहुत इफेक्टिव था और उसकी बदौलत वो लड़का जिंदा है। जैसे ही उधर उसको CPR किया, उसके बाद हम उसको विर्क हॉस्पिटल लेके आए। विर्क हॉस्पिटल में लाने के बाद हमने उसको इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट करने के बाद जो भी उसका कंटेंट था वो बाहर निकाल के हमने उसको आउट ऑफ डेंजर जोन हमने किया, उसको इंट्यूबेट किया, सक्शन किया। बिल्कुल जब वो स्टेबल हो गया फिर हमने उसको कल्पना चावला में रेफर किया। उस समय आपके साथ कौन कौन था? पुलिस की टीम में डायल 112 मौजूद थे वहाँ पर? हाँ जी मैम, जब तक मैं वहाँ पे गई उससे पहले जो वहाँ पे आदमी मौजूद थे उन्होंने 112 पे कॉल कर दिया था। मैं अपनी गाड़ी में और डायल 112 वाले ही हम इसको यहाँ पे विर्क अस्पताल में मतलब आसपास के लोग थे, उन्होंने घोषित कर दिया था कि ये अपनी जान गंवा बैठा है, मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन आपने जाकर देखा कि इसकी नब्ज चल रही है तो आपने वो PCR के माध्यम से। अगर आप वीडियो में भी देखोगे तो वीडियो में क्लियर आवाज सुनाई दे रही है कि मैडम ये तो ठंडा पड़ा है, ये तो मरा हुआ है, आप इसको क्यों वो कर रहे हो। तो आपको लोगों ने टोका भी होगा कि बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस वालों ने आपको रोका भी होगा? पुलिस वालों ने नहीं रोका, लेकिन जो उधर आदमी थे जो उधर भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्होंने मुझे बोला कि ये तो ठंडा पड़ा है, आप क्यों इस पे मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब मैंने चेक किया वो लड़का जिंदा था। हाँ जी। तो कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ पहले आई है या पहली बार ऐसा हुआ है? आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने में, आप विर्क हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है, कोई ऐसा मामला पहले सामने आया ये फर्स्ट टाइम था? मैम, आउट ऑफ हॉस्पिटल फर्स्ट था, लेकिन मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी के टाइम पे तो बहुत जानें बचाई हैं। बिल्कुल, ड्यूटी के टाइम तो बहुत जान बचाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा सलाम इनको इस वजह से किया जाना चाहिए क्योंकि ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी से नहीं हटी है। और एक युवक की जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है और आसपास के लोगों ने ये घोषित कर दिया था कि ये जान जो है गंवा बैठा है, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाई, लोगों की बात नहीं सुनी और अपनी ड्यूटी देकर जो है उस युवक की जान बचाई है। लेकिन CPR कितनी ज़रूरी है, किस तरीके से उसे करना चाहिए, क्योंकि आपातकालीन स्थिति कभी भी आ सकती है, बताकर नहीं आती है। ऐसे में CPR कितना ज़रूरी है और आप सभी को भी करना आना चाहिए, उसके लिए मैं जानकारी लेना चाहूँगी विर्क हॉस्पिटल से। मेरे साथ यहाँ पर करनाल शहर के जाने माने डॉक्टर सेठी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सेठी, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए CPR कितना महत्व रखती है और इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, डेमो देकर हमारे व्यूअर्स को बताइए। CPR एक ऐसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसे हर आदमी को आना चाहिए।
वी एज ए एसोसिएशन ऑफ ISA, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है, हम लोगों का एक वर्कफोर्स है जिसमें हम चाहते हैं एवरी सिटीजन शुड बी ए लाइफ सेवर। मतलब हर आदमी जान बचाने के लिए सक्षम होना चाहिए। क्यों, दूर दराज में जो लोग बैठे हैं उनके पास सहायता पहुंचनी मुश्किल है, बट आजकल एम्बुलेंसेस हैं, आपको कुछ समय मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर सीखना चाहता है, हम विर्क हॉस्पिटल में सर्टिफाइड ट्रेनर हैं यहाँ पर। मैं डॉक्टर सुनील सेठी और डॉक्टर ललित। CPR आदमी के ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचे और हार्ट को पंपिंग रहे, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। अगर 3 से 5 मिनट का गैप आ जाता है किसी के सांस रुकने के बाद या नब्ज़ रुकने के बाद, उसके बाद उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट उस 3 से 5 मिनट में हम सबको यही कहेंगे, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे वो किसी भी कैजुअल्टी है, अब जैसे वॉर जैसी सिचुएशन थी, हम सबको सीखना चाहिए। इसमें बेसिक स्टेप्स हैं जो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँ। मैं डिमॉन्स्ट्रेट बिल्कुल, यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब आपको लाइव डेमो देकर दिखा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो आपको CPR करना आना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर देखिए डॉक्टर जब तक पहुँचेंगे, जब तक एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचेगी, जब तक युवक को या किसी भी ऐसे पेशेंट को वहाँ से उठाकर अस्पताल तक पहुँचाया जाएगा, तब तक हो सकता है कि युवक अपनी जान गंवा दे। लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, इसलिए मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं तुरंत इसे शेयर कीजिएगा। और सर, हमारी व्यूअर्स को डेमो देकर दिखाइए किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा, किसी भी सेफ्टी सीन पे होनी चाहिए। अगर रोड के बीच में कोई गिरा है तो प्लीज़ रोड के बीच में अटेम्प्ट मत करें, रोड के साइड पे ले आ जाएं, क्योंकि दूसरा वाहन आपको टक्कर ना मारे। ऐसे ही किसी जगह पर करंट लगा हुआ कोई मरीज है तो पहले ब्रिज आप स्विच ऑफ करें। तो ये बेसिक सीन सेफ्टी है। स्विमिंग पूल में है, पेशेंट को पानी से साइड पे ले आए, तो दीज आर सीन सेफ्टी थिंग्स। तो पहले आप अपनी सेफ्टी और मरीज की सेफ्टी देखिए। उसके बाद आपने देखना है कि मरीज की नब्ज़ चल रही है, सांस चल रही है कि नहीं चल रही। नब्ज़ देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो मेरी तरफ करें। सभी लोग अपना फील कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में सांस लेने का रास्ता है, बिल्कुल इसके साथ अगर हम उंगली रखेंगे तो हमारे को एक पल्स फील होती है, नब्ज़ फील होती है। तो ऐसे जैसे कोई मरीज लेटा हुआ है तो आप उसके ऐसे नब्ज़ देखें, नब्ज़ देखें। अगर नब्ज़ नहीं फील हो रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर फील करके देखें, अपनी पल्स यहाँ रख के देखें ताकि उनको फील हो सके। अगर नहीं पल्स फील हो रही है, आपको लग रहा है कि पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप आवाज़ मार के पूछ सकते हैं, भैया आप आँख खोलो, भैया आँख खोलो, भैया आँख खोलो। नहीं खोली, इसका मतलब पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट आपने देखा नब्ज़ है। इसके बाद तुरंत आप एम्बुलेंस पे कॉल करें। आपके फ़ोन में एक सुविधा है इमरजेंसी कॉल, चाहे वो पुलिस में जाए चाहे वो एम्बुलेंस पे जाए। आप बता सकते हैं कि मैं GT रोड पर स्टार हेल्थ के पास खड़ा हूँ, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, एक व्यक्ति है या 4 व्यक्ति हैं, ताकि जो एम्बुलेंस आए वो 4 व्यक्तियों के हिसाब से आए या जितनी ज़रूरत है। मास कैजुअलिटी में मास एम्बुलेंसेस चाहिए। तो आपने जब इंश्योर कर लिया, आपने फ़ोन पहले करना है, काटना नहीं है, उसको पूछना है कि यहाँ का एड्रेस और इतने आदमी हैं, सो दैट आपको मैन पावर ठीक मिले। उसके बाद आपने बिना इंतज़ार किए हुए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा, जब आपने कैरोटिड पल्स देख ली, पल्स नहीं आ रही है, तो अपने यहाँ से फील करिए, पेट में जहाँ शुरू होता है ऊपर इसके हड्डी है, यहाँ दिखाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे ये पेट कैसे आ रहा है सभी के। तो यहाँ से आपने 3 उंगली ऊपर, अराउंड 3 उंगली ऊपर, दिल ना राइट को है ना लेफ्ट को है, आपने हार्ट के बिल्कुल बीचों बीच, इधर इस हड्डी के बीच में, ना आपने राइट को जाना है ना लेफ्ट को जाना है, बिल्कुल बीचों बीच चलाना है। और आप ध्यान रखें नीचे की जो सतह है वो सख्त हो, ज़्यादा दबदबी ना हो, जिसपे कंप्रेशन अच्छी हो सके। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है। फ़ोन आपने ऑलरेडी कर दिया हुआ है हेल्प के लिए, आपने लॉक करने हैं ऐसे बीचों बीच, सिर्फ 3 उंगली ऊपर। और आपने ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोस और शोल्डर बेंड नहीं हो, बेंड नहीं होने चाहिए। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा। और आपने बड़ा फास्ट करना है, इट इज़ 100 कंप्रेशंस पर मिनट, क्योंकि आप रोड साइड पे हैं। हॉस्पिटल में CPR डिफरेंट होता है, बट
हॉस्पिटल में नहीं है तो रोड साइड पे आपको सिर्फ कंप्रेशंस करनी है। तो कंप्रेशंस के लिए मैं दिखाऊंगा। ये जो मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ ये कम से कम 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एंड इट शुड बी वेरी फास्ट, 100 पर मिनट होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जितना मर्जी पहलवान हो कुछ समय बाद वो हार जाएगा, थक जाएगा। तो जो भी बाय स्टैंडर है उसको बताइए कि ऐसे करें आप। तो उससे जितनी इफ़ेक्टिव कंप्रेशंस होंगी उससे सर्वाइवल रेट उतना बढ़ेगा, मतलब आदमी का ज़िंदा रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आगे के टेक्निकल डिटेल्स हैं, इस वीडियो में पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता, बट मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा स्कूल प्रिंसिपल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कोई भी हमारी हेल्प चाहता है, हमारे पास पूरी मशीनरी होती है CPR सिखाने की। वी आर अवेलेबल ऑन सम डेट्स, जैसे हमारी अवेलेबिलिटी होती है हम वी आर विलिंग टू टीच एंड आई सजेस्ट दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड पुट दीज कैंप्स रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर सेठी। और मैम आखिरी में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जब आप अस्पताल में, विर्क हॉस्पिटल में उस युवक को लेकर आई तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, मतलब कितने मिनट्स बाकी थे, अगर आप ये प्रोसेस नहीं आजमाती तो मतलब कितना समय उसके पास बचा था जीने के लिए? मैम अगर कोई भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो 3 से 5 मिनट या तो एज सुन एज पॉसिबल, मतलब विद इन सेकेंड्स आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर 3 से 5 मिनट का जो टाइम होता है अगर वो आपका ब्रेक हो गया तो जो डेथ रेट है वो कम ज़्यादा हो जाते हैं और सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी मैम ने जो बहादुरी का परिचय दिया है, मानवता का जो परिचय दिया है, उसके लिए आप भी कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके मैम के लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।